हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे शॉर्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। देखिए, किसी भी ट्रेड के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक बाइंग और एक सेलिंग। एक ट्रेड कंप्लीट कब होता है? जब आप कुछ खरीदते हो। मान लीजिए आपने कुछ बाई किया है, तो अब इस ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सेल करना पड़ेगा। जब आप कुछ खरीदते हो तो अब इस ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए आपको इसे बेचना पड़ेगा। जब खरीद के आप बेचते हो तब आपके पास दो प्राइस आते हैं जिनके बेसिस पे आपको पता लगता है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। आपने कुछ खरीद लिया, मान लीजिए आपने कुछ 100 रुपए में खरीद लिया, अब जब आप इसे बेचोगे तब पता लगेगा कि आपको इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो मतलब इस खरीदे हुए ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए आपको बेचना पड़ेगा। और मान लीजिए आपने कोई ट्रेड इनिशिएट किया है बेच के, तो अब इस ट्रेड को पूरा करने के लिए आपको खरीदना पड़ेगा। तो मतलब खरीदने के लिए बेचना पड़ेगा, बेचने के लिए खरीदना पड़ेगा। एक ट्रेड को कंप्लीट इस तरीके से किया जाता है। आप खरीद के छोड़ नहीं सकते, बेच के छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ट्रेड कंप्लीट तब होगा जब खरीदी और बेची दोनों होंगे। जब बाइंग और सेलिंग मिलती है तब एक ट्रेड कंप्लीट होता है। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अब शॉर्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं कि आप क्या क्या खरीद सकते हो और क्या क्या बेच सकते हो। देखिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कुछ भी खरीद सकते हो। आप मार्केट में जाइए, अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप लिटरली कुछ भी खरीद सकते हो। आपके पास पैसा होना चाहिए। लेकिन आप बेच क्या क्या सकते हो? बेचने के लिए कंडीशन लागू हो जाती है कि आप वही चीज बेच सकते हो जो आपके पास है। जो चीज आपके पास है ही नहीं उसे आप बेचोगे कैसे? अगर आपके पास एक पेन है तो आप उसे बेच सकते हो। अगर आपके पास एक गाड़ी है आप उसे बेच सकते हो। अगर आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है आप उसे बेच सकते हो। अगर आपके पास घर है आप उसे बेच सकते हो। मतलब जिस चीज की पोजीशन आपके पास है, जो चीज आपके पास है, आप वो हर चीज बेच सकते हो। लेकिन जो चीज आपके पास है ही नहीं उसे आप बेचोगे कैसे? तो अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन आप बेच वही चीज सकते हो जो आपके पास है। जो चीज आपके पास है ही नहीं उसे आप बेच नहीं सकते। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में आप वो चीज भी बेच सकते हो जो आपके पास है ही नहीं, और इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग कैसे वर्क करता है, आइए अब उसको समझते हैं। देखिए, आपने फ्यूचर्स का नाम सुना होगा। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हम बाई करते हैं, हम सेल करते हैं। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन आज का नहीं, फ्यूचर का। एक फ्यूचर की डेट में हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम फ्यूचर को बाई करते हैं, फ्यूचर को सेल करते हैं। मतलब हमने एक सौदा किया है फ्यूचर में किसी डेट पर किसी चीज को बाई या सेल करने का। अगर हम किसी फ्यूचर को बाई करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डेट पर और इस चीज को मैं इतने प्राइस में खरीदूंगा। और अगर हम फ्यूचर को सेल करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डेट पर इस प्राइस पर मैं इस चीज को सेल करूंगा। उस दिन उस चीज का प्राइस चाहे कुछ भी हो। तो ये होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आप शॉर्ट सेलिंग को समझिए। जब हम फ्यूचर को सेल करते हैं तो असल में हम शॉर्ट सेल ही कर रहे होते हैं। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। फ्यूचर सेल करने का मतलब क्या है? आपने फ्यूचर सेल कर दिया, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मान लीजिए कोई स्टॉक है जो 1000 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। अब आपका व्यू है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जो जाएगा, ये व्यू आपका है, इसको कैपिटलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस स्टॉक को बाई करना पड़ेगा। तो इस स्टॉक को आप इजीली बाई कर सकते हो, या तो आप इसको कैश में बाई कर लीजिए अगर आपके पास पैसा है तो, वरना आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर लीजिए। और अगर स्टॉक ऊपर जाता है, आपका व्यू सही होता है, तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अब आप मानिए कि आपका व्यू है कि ये स्टॉक 1000 रुपीज से ऊपर ना जाके नीचे गिरेगा और ये 800 रुपीज पे आएगा। तो मतलब आपका व्यू है कि स्टॉक नीचे गिरेगा, जहां पे है वहां से 200 पॉइंट नीचे गिरेगा, और आपका बड़ा फर्म व्यू है। तो अब आप अपने इस व्यू को कैसे प्ले कर सकते हो? इस फॉल को आप कैसे कैपिटलाइज कर सकते हो? आपने वो स्टॉक खरीद नहीं रखा है। मान लीजिए आपने उस स्टॉक को खरीद रखा होता, तब तो आप उसको सेल कर सकते थे। लेकिन अब आपने उस स्टॉक खरीद नहीं रखा है, आपके पास उस स्टॉक के शेयर है नहीं। तो अब आप कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो? ये जो फॉल स्टॉक में आने वाला है उसको आप कैसे कैपिटलाइज कर सकते हो? तो इसको कैपिटलाइज करने का तरीका है शॉर्ट सेलिंग। तो यहां पे आप क्या करोगे? आप इस स्टॉक के एक फ्यूचर को सेल कर दोगे। स्टॉक के फ्यूचर को सेल करना मतलब आपने स्टॉक को शॉर्ट सेल कर दिया है। 1000 रुपीज जहां पे अभी ये ट्रेड हो रहा है, और आपका व्यू है कि ये स्टॉक 200 पॉइंट नीचे गिरेगा और 800 पे आ जाएगा। तो आप क्या करोगे? 1000 रुपीज पर जहां पे स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है वहां पे इसका फ्यूचर सेल कर दोगे। और जब ये स्टॉक 800 पे आ जाएगा, जो 200 पॉइंट आपका व्यू है कि गिरेगा, जब ये गिर के 800 पे आ जाएगा, वहां पे आप फ्यूचर को बाई कर लोगे और आपको 200 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए, जो फ्यूचर आपने सेल किया है इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आपके पास स्टॉक था नहीं, आपके पास उस स्टॉक की पोजीशन नहीं थी, लेकिन आपका व्यू था कि स्टॉक नीचे गिरेगा। तो इस मूव को कैपिटलाइज करने के लिए आपने क्या किया? आपने एक फ्यूचर सेल कर दिया 1000 पे। तो फ्यूचर सेल किया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने स्टॉक को उधार लिया है, आपने बोरो किया स्टॉक। मान लीजिए स्टॉक का लॉट साइज है 100, तो आपने क्या किया? आपने 100 शेयर उधार ले लिए, आपने बोरो कर लिए।
जिसके पास वो स्टॉक थे उससे आपने स्टॉक उधार ले लिए और मार्केट में जाके बेच दिए, आपने फ्यूचर सेल कर दिया। तो फ्यूचर सेल करने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास स्टॉक नहीं था, आपने उस स्टॉक के 100 शेयर्स उधार लिए और उधार लेके और 100 शेयर मार्केट में 1000 रुपए के रेट पे बेच दिए और आपको पैसे मिल गए। जो स्टॉक आपने बेचे हैं उसके बदले जो पैसे थे वो आपने अपने पॉकेट में डाल लिए हैं। अब आप देखिए, आपने स्टॉक उधार लिए, आपके पास स्टॉक थे नहीं, तो ये स्टॉक आपने जिससे उधार लिए उसको वापस भी लौटाने हैं। आपने 100 शेयर्स उधार लिए हैं तो 1 महीने बाद आपको ये 100 शेयर्स वापस भी देने हैं, वापस लौटाने हैं। किसको? जिससे आपने उधार लिए हैं। तो आपने क्या किया, आपने उधार ले लिए शेयर और उधार लेके उन शेयर्स को आपने बेच भी दिया। मतलब अब आपको लौटाने हैं और आपके पास लौटाने के लिए शेयर्स है नहीं, क्योंकि जो शेयर आपने उधार लिए थे वो तो आप बेच चुके हो। अब आपको मार्केट में से खरीद कर और ये शेयर वापस लौटाने हैं जो आपने उधार लिए थे। तो यहां तक आप समझ गए। आपने फ्यूचर सेल किया, तो फ्यूचर सेल हुआ है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है कि आपने 100 शेयर उधार लिए और उधार लेके 1000 रुपए पे इन स्टॉक्स को सेल कर दिया मार्केट रेट पे, जो 1000 रुपए पे ट्रेड हो रहा है शेयर, वहां पे आपने सेल कर दिया। और आपका व्यू है कि मार्केट नीचे गिरेगा, आपका व्यू है कि स्टॉक का प्राइस 200 पॉइंट नीचे आएगा, तो आप ये सोच रहे हो कि जिस दिन ये 200 पॉइंट नीचे आएगा उस दिन में मार्केट रेट, जो उस दिन का मार्केट रेट क्या होगा, 800 रुपीज। तो 800 रुपीज पर उस स्टॉक को खरीद कर और ये आप वापस लौटा दोगे। तो आपने 1000 पे बेचा था, आपने उधार लेके 1000 पे बेचा और आपने मार्केट से 800 में खरीद के वापस लौटा दिया, तो ये 200 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये आपका व्यू है और इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। और मान लीजिए 1 महीने बाद आपका व्यू सही हो जाता है और 1 महीने में स्टॉक गिर के 800 रुपए पर आ जाता है, तो अब आप देखिए आपको कैसे प्रॉफिट होगा। आपने 100 शेयर उधार लिए और 1000 रुपए जो उस दिन मार्केट प्राइस था उस पर आपने बेच दिए। तो 100 शेयर्स आपने 1000 के भाव पे बेचे, तो आपने कितना पैसा ले लिया, 10,000 रुपए। आपने 100 शेयर्स बेचे हैं 1000 रुपए के प्राइस पर, तो आपको कितना मिल गया, 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज आपने अपने पॉकेट में रख लिए। अब 1 महीने बाद स्टॉक गिर के कितने पे आ गया, 800 रुपीज पे। तो आपको 100 शेयर लौटाने हैं। आपने जो 100 शेयर्स लिए थे वो अब आपको वापस भी देने हैं। क्यों? क्योंकि वो आपने बोरो किए थे, उधार लिए थे, तो वो आपको वापस लौटाने हैं। तो आप क्या करोगे, आप मार्केट में जाओगे और 800 रुपीज जो आज स्टॉक का प्राइस चल रहा है उस पे आप 100 शेयर्स को बाई करोगे। तो 800 रुपीज स्टॉक का प्राइस चल रहा है और 100 शेयर्स आपने बाई किए, तो 100 इंटू 800 कितना हो गया, 8000 रुपीज। तो 8000 रुपीज आपने मार्केट को दिए और 100 शेयर खरीद के ये आपने जिससे उधार लिए थे उसको वापस लौटा दिए। तो अब आप देखिए, जब आपने स्टॉक्स को बेचा उस टाइम पे आपने 1000 रुपए मार्केट को दिए और जब आपको उधार चुकानी थी उस दिन आपने 8000 रुपए में 100 शेयर खरीद के वापस दे दिए और उसमें से 8000 खर्च करके और वापस अपनी उधारी चुका दी। तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 2000 रुपीज का। इसी तरह से आपको शॉर्ट सेलिंग में लॉस कैसे हो सकता है उसको भी आप समझिए। मान लीजिए स्टॉक 1000 रुपए पे है और आपका व्यू है कि स्टॉक नीचे गिरेगा, 800 पे जाएगा, तो आपने वही किया, स्टॉक उधार लिए और 1000 के भाव पे आपने स्टॉक्स को बेच दिया। 100 शेयर आपने उधार लिए, 1000 के भाव पे बेच दिए और आपने अपने पॉकेट में कितना पैसा रख लिया, 10,000 रुपए। अब मान लीजिए आपका व्यू हो गया गलत और मार्केट नीचे ना जाने के बजाय और 200 पॉइंट ऊपर चला गया, स्टॉक 100 से 1200 पे चला गया। तो अब 1 महीने बाद आपको स्टॉक वापस लौटाने। आपने 100 शेयर उधार लिए थे, जो 100 शेयर्स आपने बोरो किए थे वो अब आपको वापस लौटाने हैं 1 महीने बाद। और 1 महीना हो चुका है और जिस डेट पर आपको ये उधारी चुकानी है, जिस डेट पर आपको ये बोरो किए हुए शेयर वापस देने हैं, उस दिन मार्केट प्राइस कितना उस स्टॉक का, 1200 रुपीज। तो आपने 1000 रुपीज पर उन शेयर को बेचा था उधार लेके और आज जिस दिन लौटाने हैं उस दिन मार्केट प्राइस है 1200 रुपीज। तो आप क्या करोगे, 1200 रुपीज के भाव पे और 100 शेयर खरीदोगे। क्यों खरीदोगे? क्योंकि आज आपको शेयर वापस लौटाने हैं। तो आपने जिस दिन बेचा उस दिन 1000 का भाव था, तो 1000 इंटू 100 शेयर हमने बोरो किए थे, तो 1000 इंटू 100 कितना हो गया, 10,000 रुपीज। तो आपने वो शेयर मार्केट में जिस दिन बेचे उस दिन आपको 10,000 रुपए मिले और आज जब आप मार्केट से वो शेयर खरीद कर अपनी उधारी चुकाओगे तो प्राइस क्या है, 1200 रुपीज। तो 1200 इंटू 100 अगर मैं करता हूं तो कितना हो जाता है, 12,000 रुपीज। तो आपने 10,000 मार्केट से लिए थे और जिस दिन आपको उधारी चुकानी है उस दिन आपको वो शेयर 12,000 रुपए के मिल रहे हैं। तो मतलब आपको मिले 10,000 और आपने मार्केट को दिए कितने, 12,000। तो आपको लॉस कितना हो गया, 2,000 रुपए का। तो ये होती है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में हम वो चीज बेचते हैं जो हमारे पास होती नहीं है। और वो कैसे बेचते हैं, उधार लेके, बोरो करके। हम पहले किसी चीज को बोरो करते हैं क्योंकि वो चीज हमारे पास है नहीं बेचने के लिए, तो हम पहले बोरो करते हैं, उधार लेते हैं और फिर उस चीज को बेचते हैं। और फिर फ्यूचर में एक डेट जो प्री डिसाइडेड होती है उस पर हमें वो उधारी वापस चुकानी है, तो उस दिन मार्केट में जो भी प्राइस होता है उस पर हम उसको खरीद कर वापस अपनी उधारी चुका देते हैं।
हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है शॉर्ट सेलिंग का। ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया ताकि आप समझ पाओ कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, क्योंकि एक डेरिवेटिव ट्रेडर होने के नाते आपको पता होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ आने चाहिए कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था शॉर्ट सेलिंग का, क्योंकि अभी हम ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, लेकिन जब हम फ्यूचर्स को डिस्कस करेंगे तो वहां पे आप समझोगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसीलिए ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।